हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही पढ़ाएंगे, क्योंकि चैप्टर आपके लिए नया है अभी, और धीरे धीरे जैसे आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड होते जाएंगे, हम आपको एक वीडियो में 3-4 क्वेश्चन भी करा दिया करेंगे। इसके साथ ही अब हम हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स की सीरीज भी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पर हमें एक नंबर लाइन दी गई है जहाँ पे हमें टेम्परेचर दिए गए हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर अलग अलग जगह के हैं एक पर्टिकुलर डे में, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डे में अलग अलग जगह पर क्या टेम्परेचर है वो यहाँ पर हमें दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं यह है शिमला। ठीक है, तो शिमला का टेम्परेचर कितना था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है 0। ठीक है, इस नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम इस नंबर लाइन को समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको ये पता है कि ये है 0। अब 0 की राइट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, अगर आप 0 से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये नंबर जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे कितना 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 आ गया। ऐसे आप इस साइड की तरफ जाएंगे तो आपकी काउंटिंग जो है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे इस साइड, तो आपके नंबर यहाँ पे भी बढ़ेंगे, लेकिन माइनस के टर्म में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 0 है तो ये क्या हो गया -1, ये हो गया -2, -3, -4, ये क्या हो गया -5। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे इस साइड आप जाएंगे तो नंबर भी आपके इस साइड बढ़ेंगे, लेकिन माइनस में। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन दी गई है और इसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि ये जो नंबर लाइन है हमें इसको ऑब्जर्व करना है और क्या करना है, जो यहाँ पे टेम्परेचर दिए गए हैं प्लेसेस की, जैसे कि हमें प्लेसेस यहाँ पे दिए गए हैं बेंगलुरु, ऊटी। ठीक है, इनके टेम्परेचर को हमें उनके सामने लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम द गिवन नंबर लाइन वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेम्परेचर्स। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है जिसमें ऊपर क्या है सिटीज। ठीक है, ये जो आपको दी गई है नंबर लाइन के ऊपर, ये क्या है आपकी सिटीज है। उसके बाद टेम्परेचर, उन सिटीज का टेम्परेचर। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो सिटी है ये ले लिया है, इसका नाम क्या है लाहौल स्पीति। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दी लाहौल स्पीति। अब हमें इसका टेम्परेचर देखना है, तो टेम्परेचर देखने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे 0 पे। ठीक है, ये हमारी 0 है। उसके बाद हमें लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखना है, तो हम इस साइड बढ़ेंगे। तो ये कितना हो गया हमारा -1, ये कितना हो गया -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये कितना हो गया फिर -6, -7, और ये कितना हो गया -8। तो यहाँ पे जब हम पहुंचे तो यहाँ पे कितनी काउंटिंग बैठी -8। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हो गया किसका, लाहौल स्पीति का। तो इसी के सामने हम आंसर में यहाँ पे लिख देंगे -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कौन सी सिटी है, ये है श्रीनगर। तो श्रीनगर ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मार्क हो रखा है। तो अगेन फिर यहाँ पे 0 है, -1, और ये हो गया -2। तो -2 टेम्परेचर हो गया श्रीनगर का, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे -2 टेम्परेचर हो गया श्रीनगर का। उसके बाद शिमला। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सिटी क्या है, शिमला। शिमला का तो इजी है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है और यहीं पे मार्क्ड है शिमला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट हमारी सिटी है ऊटी। ये रही ऊटी। इसका टेम्परेचर देखने के लिए हम थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो 10 के आगे कितना होगा, यहाँ पे 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो ये कितना है 14 है, और यहीं पे ऊटी लिखा हुआ है, तो ऊटी का टेम्परेचर कितना हो गया 14। तो इस अप्रोच से फायदा ये हुआ कि आपको 0 से काउंटिंग नहीं करनी पड़ी, आपने 10 लिया और 10 से आप आगे बढ़े, तो यहाँ पे आपको मिल गया 14 डिग्री सेल्सियस। किसका टेम्परेचर, ऊटी का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट है बेंगलुरु। ये रहा हमारा बेंगलुरु। ठीक है, अब इसका हमें टेम्परेचर देखना है, तो वही सेम करेंगे। ये से पास का नंबर क्या है, 20 है। ठीक है, 20 है। उसके बाद 21, 22। तो 22 हमारा मार्क्ड है बेंगलुरु के लिए। तो बेंगलुरु को कितना टेम्परेचर हो गया, 22 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम टेबल में लिख देंगे 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये जो हमारी नंबर लाइन है इस पे ये जो सिटीज दी गई है, इनमें सबसे हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म सिटी कौन सी है और सबसे कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडी सिटी कौन सी है, वो हमें पहले पता लगाना है, और उनके टेम्परेचर में कितना अंतर है वो हमें पता करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो अगर आप इस साइड बढ़ेंगे तो टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, मतलब गर्मी बढ़ती जा रही है,
और गर्मी अगर ऐसे बढ़ेगी तो लास्ट में हमारा क्या दिया गया यहाँ पे बेंगलुरु, तो बेंगलुरु यहाँ पे दिया गया है। तो बेंगलुरु का कितना टेम्परेचर है यहाँ पे फिर से देख लेंगे, यहाँ पे 28, 21, 22, ठीक है। तो बेंगलुरु का कितना टेम्परेचर हो गया 22, और बेंगलुरु क्या हो गया सबसे हॉटेस्ट सिटी होगी। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस। इसका लाइन का मतलब हो गया हॉटेस्ट प्लेस मतलब सबसे गर्म जो जगह है, और इसका टेम्परेचर कितना था 22 डिग्री, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 22 डिग्री। अब हमें पता लगाना है सबसे ठंडी सिटी कौन सी है। तो ठंडी के लिए फिर से हम यहाँ पे 0 पे आ जाएंगे, 0 से हम इस साइड बढ़ेंगे और इस साइड जो भी लास्ट सिटी होगी जो कि क्या है लाहौल स्पीति, ये सिटी हमारी क्या है सबसे कोल्डेस्ट सिटी है, क्योंकि जितना हम इस साइड आगे बढ़ेंगे ठीक है जो भी सिटी आएगी लास्ट में वो होगी सबसे ठंडी सिटी। तो इस प्रकार से लाहौल स्पीति हमारी सबसे ठंडी सिटी हो गई और इसका टेम्परेचर कितना हो गया यहाँ से फिर देख लेंगे, यहाँ पे -5 है, -6, -7, -8। तो यहाँ पे फिर से ये लाइन लिख देंगे, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस कितना हो गया -8 डिग्री। तो अब हमें पता चल गया हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना 22 डिग्री और कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है 8 डिग्री। अब हमें इसमें अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमने लिख दिया 22 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद क्योंकि हमारा ये वाला जो टेम्परेचर है कोल्डेस्ट ये क्या है -8 डिग्री है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे -8 डिग्री। उसके बाद अब इसको माइनस कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये जो ब्रैकेट है हम ये खोलेंगे। अब जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो हमारा ये वाला माइनस और ये वाला जो माइनस है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब माइनस मल्टीप्लाई, माइनस जब होता है तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्लस। तो इसलिए यहां पर हमने लिख दिया प्लस। आया समझ में, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और ये मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारा प्लस आया, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लाइन में लिख देंगे 22 डिग्री सेल्सियस, वैसे लिख देंगे, बीच में प्लस आ गया। उसके बाद 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप ये देखो 22 भी प्लस का है और 8 भी प्लस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे और प्लस होने के बाद 22 + 8 कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर पार्ट नंबर बी का। उसके बाद देखते हैं सी। सो पार्ट सी में दिया है हमारा कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो लाहौल स्पीति है और श्रीनगर है उनका जो टेम्परेचर है उनके बीच में डिफरेंस निकालना है, उनके बीच में अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर पता करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर को पता करने के लिए सबसे पहले नियरेस्ट नंबर देख लेंगे कि यहाँ पे कितना है, -5, -6, -7 और -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो गया -8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इक्वल्स टू हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद अब पता लगाएंगे श्रीनगर का टेम्परेचर, ये रहा श्रीनगर, तो ये रहा हमारा 0 से साइड बढ़ेंगे तो -1, -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो गया -2। यहाँ पर हम लिख देंगे वही चीज, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब हमें दोनों सिटी का टेम्परेचर पता चल गया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें निकालना था डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर निकालना था। अब अंतर कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं। तो हेंस यहाँ पे हम लिख देंगे डिफरेंस, ठीक है। श्रीनगर से माइनस करना है लाहौल स्पीति, तो हमने पहले यहाँ पे लिख दिया -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -2 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर है, श्रीनगर का। उसके बाद डिफरेंस निकालना है, इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस। उसके बाद टेम्परेचर लिखेंगे लाहौल स्पीति का, क्योंकि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, इसलिए दो साइन क्योंकि हम एक साथ नहीं लिख सकते तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के और अंदर लिख दिया -8 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों अगेन मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि माइनस की मल्टीप्लाई जब भी माइनस में होती है तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है प्लस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये वाला जो ब्रैकेट है वो ओपन होगा तो ये वाला जो माइनस है और जो ये वाला माइनस है इसकी मल्टीप्लाई होगी। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्लस, जो कि ये दिया हुआ है। ये प्लस हमें कहां से मिला है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई है जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया है। तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस ऐसे के ऐसे उतार देंगे। अब ब्रैकेट खुला, इस वाले माइनस की इस वाले माइनस में मल्टीप्लाई हुई, हमारा यहाँ पे आ गया प्लस और 8 डिग्री सेल्सियस हमारा वैसे की वैसे ही आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर -2 डिग्री और +8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 8 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 2 गए तो कितने बचा, 6, ठीक है, 6 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे देखिए हमारा
बड़ा साइन किसका है, 8 का है, तो ये इसलिए यहाँ पे प्लस का ही रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आ गया आंसर, डिफरेंस किसके बीच में, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, पार्ट डी। सो पार्ट डी कहता है कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि क्या हम ये कह सकते हैं शिमला का जो टेम्परेचर है और जो श्रीनगर का टेम्परेचर है उनको अगर हम ऐड कर दें, उनको अगर हम जोड़ दें, वो कम होगा शिमला के टेम्परेचर से। ठीक है, कहने का मतलब है, मान लीजिए ये है शिमला, इसमें हम ऐड कर देते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, तो क्या ये कम होगा शिमला के टेम्परेचर से? तो अब आप ये सोचोगे कि शिमला का और श्रीनगर का जब टेम्परेचर ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, तो वो कम कैसे हो सकता है शिमला के ही टेम्परेचर से? ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, कम हो सकता है, क्योंकि हमारा जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो माइनस में है। ठीक है, तो चलो इसको एक बार हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर हमें पता करना है श्रीनगर का, तो ये हमारा श्रीनगर, ये हमारा 0, ये -1 -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर हो गया -2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इक्वल्स टू -2। ठीक है, उसके बाद शिमला का टेम्परेचर, शिमला का कितना टेम्परेचर है यहाँ पे दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेम्परेचर ऑफ शिमला इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, इस वाले पार्ट में हमें ऐड करना था ना दोनों को, तो हमने लिख दिया टेम्परेचर ऑफ द अबव सिटीज टेकन टुगेदर, मतलब दोनों को जब हम एक साथ लेंगे, किस किस को, श्रीनगर के टेम्परेचर को जो कि है -2 डिग्री सेल्सियस, उसमें ऐड करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी प्लस में है। ठीक है, माइनस में होता तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ती। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो हम माइनस करते हैं, तो 5 में से 2 गए, कितने बचा 3, तो यहाँ पे हमारा 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्योंकि पॉजिटिव साइन जो है वो बड़ा है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस 5 बड़ा है 2 से ऑब्वियसली, तो साइन किसका माना जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पे हमने इसको प्लस ही रखा 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब दोनों का टेम्परेचर जब हमने जोड़ा तो ये देखिए ज्यादा होने की बजाय कम हो गया, 3 डिग्री हो गया, जबकि जो टेम्परेचर था शिमला का वो कितना था, 5 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि शिमला का और श्रीनगर का टेम्परेचर वो हमने जोड़ा तो वो कम है अकेले शिमला से, तो हाँ बिल्कुल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन दैट ऑफ शिमला बाय 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस कम है। अब ये कैसे हमने पता लगाया, जैसे कि शिमला का कितना टेम्परेचर है 5 डिग्री है, और जब इन दोनों को हमने यहाँ पर जोड़ा था तो कितना आया 3 डिग्री, तो ये रहा 3 डिग्री। अब इनमें से अंतर निकालेंगे, अंतर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकाल के माइनस करके, तो 5 में से 3 गया, आ गया 2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना अंतर था, 2 डिग्री सेल्सियस का अंतर था। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 7 की का एक्सरसाइज 1.1 का। कल मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में थोड़ा कम टाइम लगता है समझाने में या वीडियो छोटी रहती है, तो हो सकता है मैं उसमें सेकंड क्वेश्चन के साथ में थर्ड क्वेश्चन भी ऐड करके आपको समझाऊं, क्योंकि अगर वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन शॉर्ट रहती है तो मैं उसके अंदर आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों समझा दूंगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो वो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन सिर्फ समझना है तो आप इंग्लिश मीडियम में भी ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि लिखने का क्या है, आप हिंदी में तो लिख ही सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि मेरे को ये क्वेश्चन हिंदी में भी समझाना चाहिए, मतलब हिंदी मीडियम की बुक से भी समझाना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन हिंदी में भी समझा दूंगा। यही था आज के लिए। तो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।